भाई आज बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इंटरफेरेंस फ़िल्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस फ़िल्टर। लास्ट टाइम पढ़ा एलजी प्लेट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, और फिर है इंटरफेरेंस फ़िल्टर। सैटरडे और संडे जिनका छूटा हुआ है पढ़ाएंगे, और क्योंकि इस बार की स्थिति की देखते हुए थोड़ा कुंडी लगा, इस बार की स्थिति देखते हुए कि भाई कुछ भी हो सकता है, कि भाई आपको हमने पूरे साल पढ़ाया सेकंड पेपर, तुम लोग तो बच गए, सेकंड पेपर उनको ऑब्जेक्टिव बताया और फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्टिव पढ़ाया था, और अचानक उनका सब ऑब्जेक्टिव में हो गया। तो हमने बहुत कोशिश करी पूरे नोट्स बना के उनको डालने, क्योंकि मुझे मालूम था सेकेंड ईयर का पेपर टफ आएगा। पेपर बनाने वाले का मालूम है तो उसकी आदत मालूम है, तो पेपर टफ आना ही आना है, ठीक है। तो फिर जो उस नोट्स को पूरा पढ़ लिए वो फिर भी ठीक ठाक पेपर कर पाए। इसलिए जो हम रिवीजन करेंगे उनमें पॉइंट्स इनको बताएंगे, तो पॉइंट्स बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से पॉइंट हैं आपके, ठीक है। अब देखिए ये आज की क्लास में है इंटरफेरेंस फ़िल्टर। पोलराइजेशन पूरी थ्योरी में ही है, तो हम थ्योरी पॉइंट में लिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव आए तो भी हो जाए, सब्जेक्टिव आए तो भी हो जाए। तो इंटरफेरेंस फ़िल्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एलजी प्लेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट था सेक्शन ए के लिए, जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। इंटरफेरेंस फ़िल्टर में दो ग्लास प्लेट होती है। खोलो जरा देखो, दो ग्लास प्लेट है, ऊपर है ग्लास प्लेट, नीचे है ग्लास प्लेट। ऊपर है ग्लास प्लेट, नीचे है ग्लास प्लेट, और बीच में है एक ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक। ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक बीच में है एक ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक। ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक, ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड, ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड, ये ऊपर नीचे वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड। तो देखिए पहला पॉइंट, इंटरफेरेंस फ़िल्टर, इंटरफेरेंस फ़िल्टर इज बेस्ड है, इंटरफेरेंस फ़िल्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। अब Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर अभी तो हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है। बता दें
फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर में 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं ऐसे, एक ग्लास प्लेट और एक ग्लास प्लेट। जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो सिल्वर पॉलिशिंग होती है। तो उस कॉन्सेप्ट पर है कि ये वाली साइड सिल्वर पॉलिश्ड है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बना है। एक मिनट, फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जर्वर है, तो सुबह 6 बजे ही निकलना। ठीक है, फ्राइडे की जगह कल क्लास है 9:30 से, छूट मैथ के पढ़ने के बाद सीधा आ जाओ। ठीक है, सैटरडे संडे रिवीजन होगा और इस बार हम रिवीजन में पॉइंट्स में थ्योरी बताएंगे इन लोगों को। तो अगर तुम लोग रिवीजन करना चाहना तो आ जाना। तो इंटरफेरेंस फिल्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर। अभी हमने जो टिपिकल टॉपिक्स थे वो अगले वीक के लिए रखा है क्योंकि 1 वीक लगेगा। तो फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर पूरे 1 वीक का है। ठीक है, तो अगले वीक इसको पढ़ाएंगे। फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं और जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन्हें सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके। उसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फिल्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल पर। दूसरा पॉइंट देखिए, इंटरफेरेंस फिल्टर ट्रांसमिट करने देता है इंटरफेरेंस फिल्टर transmits nearly monochromatic beam of light, monochromatic beam of light, monochromatic beam of light, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को ट्रांसमिट करने देती है जो एक स्मॉल रेंज को कवर कर रहे हैं, कवरिंग स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ लगभग स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम, इसको ये कवर करती है। स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम को कवर करती है। स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम को कवर करती है, 50 एंगस्ट्रॉम को कवर करती है। स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ 50 एंगस्ट्रॉम को कवर करती है। इंटरफेरेंस फिल्टर में 2 पैरेलल ग्लास प्लेट हैं। इन इंटरफेरेंस फिल्टर में देयर आर two parallel glass plates, 2 पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं, 2 पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं whose parallel surfaces
are silver polished parallel glass plates whose parallel surfaces are silver polished by vaporization method। इसे सिल्वर पॉलिश्ड किया है किसके द्वारा? वेपोराइजेशन मेथड के द्वारा, बाई वेपोराइजेशन मेथड। ठीक है। इन इंटरफेरेंस फिल्टर देयर आर टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स, दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं, हुज पैरेलल सरफेसेस आर सिल्वर पॉलिश्ड बाई वेपोराइजेशन मेथड, जिनकी पैरेलल सरफेसेस जो है सिल्वर पॉलिश्ड है किसके द्वारा? वेपोराइजेशन मेथड के द्वारा। हाँ सर, आप सीधा चलो, बाद में हम साथ में चलेंगे। सीधा चलो कॉलेज, फिर बाद में यहीं हो लेंगे साथ में। हम ये कह रहे हैं कॉलेज सीधा चलो, हम यहाँ 10:30 पढ़ा के आ रहे हैं स्कूटी से। आवाज़ नहीं आ रही, काट के मिला रहे हैं। तो कहाँ चले जाते हो? मैथ पढ़ने के बाद तो चले कहाँ जाते हो? नहीं 10 नहीं, 9:30 तुरंत बाद। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। हम ये कह रहे हैं 10:30 से खत्म होगा, 10 मिनट लेट कर लो बस। बता रहे। देखिए, इंटरफेरेंस फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जरा इधर, अमरेंद्र इधर देखो कि क्या करते हैं इंटरफेरेंस फिल्टर में। 2 ग्लास प्लेट ले लिया, एक ग्लास प्लेट ये वाली, इसके बीच में ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक, ट्रांसपेरेंस डाइइलेक्ट्रिक होता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड होता है, जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। दोनों पैरेलल ग्लास प्लेट्स के बीच में, दोनों पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में। तो इंटरफेरेंस फिल्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेब्री-पिरॉट इंटरफेरो। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर अभी किसी ने नहीं पढ़ा है, क्या होता है सुन लीजिए। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। लाना जरा काट, ऐसे 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये अगले वीक पढ़ो, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड होती है। तो इनके बीच में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। मतलब 2 पैरेलल प्लेट्स है, ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है, ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है। तो लाइट बीम आई, ट्रांसमिट कर गई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो ये देखिए, इंटरफेरेंस फिल्टर इज बेस्ड ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरेंस फिल्टर बेस्ड है किस पर? फेब्री-पिरॉट। तो फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो मेन दो पैरेलल प्लेट्स पर बेस्ड है, दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स पर बेस्ड है और जिनकी पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड है। इंटरफेरेंस फिल्टर ट्रांसमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम। जो इंटरफेरेंस फिल्टर है ट्रांसमिट करता है नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो जिसकी वेवलेंथ किसके एंगस्ट्रॉम? 50 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आती है, उसके बीच में ये लाई करता है। तो इंटरफेरेंस फिल्टर ट्रांसमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कवरिंग स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम। स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ को कवर कर रहा है, लगभग 50 एंगस्ट्रॉम वाले, अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम। इंटरफेरेंस फिल्टर में क्या करते हैं? दो ग्लास प्लेट्स हैं, ये देखो एक ग्लास प्लेट, ये इंटरफेरेंस फिल्टर। इन इंटरफेरेंस फिल्टर देयर आर टू पैरेलल ग्लास प्लेट। ये पैरेलल ग्लास प्लेट ऐसे, ठीक है, दोनों पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं। हुज पैरेलल सरफेसेस आर सिल्वर पॉलिश, जिनकी पैरेलल सरफेसेस क्या है? सिल्वर पॉलिश बाय वेपोराइजेशन मेथड। किसके द्वारा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मेथड क्या होता है कि सिल्वर सब्सटेंस ले लिया, उसे हीट किया और वेपर जो है वो पहुंच गई वेपर के द्वारा। जैसे आपकी एक पेन पॉलिशिंग ये है और एक पॉलिशिंग मशीन से होती है, ठीक है, जो कार आर में जो पॉलिश होती है वो मशीन से होती है, ठीक है। तो वही वैसी ही पॉलिशिंग है कि वो जो सब्सटेंस है उसे हीट किया और वेपर के फॉर्म में पहुंच रही है, ठीक है। वही वेपोराइजेशन मेथड से सिल्वर पॉलिशिंग है। अब देखिए ये जो आपका एक थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक है, ए थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक, ए थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक, एक थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक है, दैट इज मैग्नीशियम फ्लोराइड, दैट इज मैग्नीशियम फ्लोराइड, magnesium fluoride is placed between the ग्लास प्लेट। ले लेते हैं ग्लास प्लेट्स के बीच में। ए थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक दैट इज मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्लास प्लेट। वो हम किसके बीच में ले लेते हैं? ग्लास प्लेट्स के बीच में। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इस सरफेसेस से मल्टीपल, यहाँ गई लाइट, पास किया, इधर रिफ्लेक्ट कर गई, फिर इधर होगी, तो वो क्या करेगा? मीडियम चेंज करेगा डाइइलेक्ट्रिक। और जो आपकी रेज है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क के लिए है कि आखिर इससे क्या वेरिएशन आएगा। जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा, यहाँ म्यू आपका 0, म्यू 1 नहीं होगा। जैसे आपने एयर फिल्म पढ़ी थी, ठीक है, तो वहाँ की स्थिति अलग थी, वो इसमें डिफरेंट हो रही है। हेलो, हाँ देख लेंगे ठीक। ए ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक दैट इज मैग्नीशियम फ्लोराइड इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्लास प्लेट्स। अब देखिए when a beam of light
beam of light is incident normally when a beam of light is incident normally on the filter जो बीम है लाइट की इंसिडेंट नॉर्मल हो रही है नॉर्मली ऑन द फिल्टर मल्टीपल टाइम्स reflections takes place within the film. मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होते हैं किसमें? विद इन द फिल्म के भी। ये है फिल्म, ये आपकी फिल्म है। लाइट आई, रिफ्लेक्शन यहाँ पर, तो ये इसके बीच में क्या हो रहा है? कई रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। अब रेज आई, ऐसे आई, इधर रिफ्लेक्ट कर गई, इधर पास कर गई, फिर इधर निकल जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट, फिर इधर रिफ्लेक्ट, फिर इधर, ऐसे आपके कई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे। ठीक है, आगे आइए। इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए द इंटरफेरेंस maximum for transmitted beam इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर ट्रांसमिटेड बीम क्या है आपका? बीम ट्रांसमिटेड बीम विल बी गवर्नड बाय P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। ये है फार्मूला। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। अगर मैक्सिमा के लिए है तो n लैम्डा लिया, और मिनिमा के लिए होता तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लेते। ये मैक्सिमा के लिए, ये आपका मैक्सिमा के लिए। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता, देखिए रेज, अगर फिगर ना बनाइए, अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि I और R दोनों ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता? नॉर्मल के साथ। तो उसलिए R की वैल्यू 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस R बराबर है 0। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए R बराबर क्या है? 0। तो अब आपका P बराबर 2 म्यू टी कॉस 0 बराबर, या P बराबर 2 म्यू टी बराबर n। एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते हो ना, आपतन कोण, एंगल ऑफ, तो क्या होता है? ये नॉर्मल लिया और उससे ये रेज आ रही है। अब जब रेज नॉर्मली आएगी तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब जैसे तुम यहाँ पे करो, इस सरफेस पे लाइट रेज ऐसे तिरछी आ रही है, तो ये रेज आ रही है, नॉर्मल ये लिया तो बन जाता है आई एंगल। अब रे ऐसी ही आ रही है तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? 0। इंसिडेंस 0 हो गया तो रिफ्रैक्शन का भी 0 हो जाएगा। तो ये है R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया
नॉर्मली इंसिडेंस हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया जी। तो ये फार्मूला है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डाइलेक्ट्रिक। एक बार समझा दें और फिर लिख लिया। अमरेन फेयर कापी बनाओ, कब तक रद्दी पे लिखोगे? फेयर कापी ला के यहीं लिख लिया करो, बना डालो, अब पढ़ाई करो, इसे नहीं काम चलेगा। एक लिख लिए, हाँ तो भेज देंगे, आज दूसरा भेज देंगे। चल देखिए इंटरफेरेंस फिल्टर हम सैटरडे संडे पूरा कराएंगे ना। सैटरडे को आपको आना है, ठीक है, और संडे आना है, उसी में मैक्सिमम करा देंगे। देखिए इंटरफेरेंस फिल्टर क्या है। इंटरफेरेंस फिल्टर में दो ग्लास प्लेट ली जाती हैं, उन ग्लास प्लेट्स के बीच में वो हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट, ये नहीं कि ट्रांसपेरेंट नहीं, ये ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिल्टर जो है फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स होती हैं जिनकी पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड होती हैं, ठीक है। एक है सेमी सिल्वर पॉलिश। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड में क्या होता है कि आपका 50% रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। सिल्वर पॉलिश में अंदर आ गई तो रिफ्लेक्शन बहुत होंगे, मतलब पॉलिशिंग है प्रॉपर वे की, बिल्कुल ग्लास की तरह नहीं पर प्रॉपर वे में पॉलिश्ड है। तो इंटरफेरेंस फिल्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैब्री-पिरॉट फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में दो ग्लास प्लेट्स के बीच में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, वही है। इंटरफेरेंस फिल्टर ट्रांसमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। नियरली मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट के आसपास की ही पास करता है, बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं। और वो रेंज कितनी है? 50 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। तो वही लिखा है कवरिंग स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम। इन इंटरफेरेंस फिल्टर देयर आर टू पैरेलल ग्लास प्लेट। इंटरफेरेंस फिल्टर में दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं। देयर आर टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स हुज पैरेलल सर्फेसेज आर सिल्वर पॉलिश्ड, जिनकी पैरेलल सर्फेसेज सिल्वर पॉलिश्ड है। बाय वेपोराइजेशन मेथड। वेपोराइजेशन मेथड क्या है कि सब्सटेंस को हीट करिए और वो वेपर के फॉर्म में सरफेस पे जाए, तो उसमें यूनिफॉर्म पॉलिशिंग हो जाती है। ये जैसे इसमें पॉलिशिंग की है पर काफ़ी अच्छी करी है, फिर भी वो जो मशीन से पॉलिश होती वो अलग होती, जैसे कार में होता है बिल्कुल एकदम अलग। इसमें भी आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अंतर दिखेगा, ठीक है। तो वही है कि वेपोराइजेशन मेथड से बिल्कुल यूनिफॉर्म पॉलिशिंग हो जाती है। एक जो थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक है वो क्या है? मैग्नीशियम फ्लोराइड है। इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्लास प्लेट्स। ग्लास प्लेट्स के बीच में रख दिया गया है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए फिल्टर, जब लाइट बीम इंसिडेंट होती है नॉर्मली फिल्टर पे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द प्लेट। इस ऐसी पॉलिशिंग है फिर भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर सेमी सिल्वर होती तब तो पूरी निकल जाती, पर यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं ITI नहीं, ITI का हम बताएंगे, एक जगह है बताएंगे, हाँ बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ए थिन ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक दैट इज मैग्नीशियम फ्लोराइड इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्लास प्लेट। आप नॉर्मली इंसिडेंस करो तब भी हल्की सी
रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कई रिफ्लेक्शन। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फिल्टर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द फिल्म। अब ये देखिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर ट्रांसमिटेड बीम, जो ट्रांसमिटेड बीम है, जो यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हो ऐसे निकल जा रही है, उसके लिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा। R की वैल्यू जब नॉर्मली इंसिडेंस करी तो R 0, तो ये फार्मूला है P बराबर 2 म्यू टी n लैम्डा। अब देखिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक का। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ट्रांसपेरेंट। टी इस ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक टी थिकनेस है ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक। एन ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हाँ, सिल्वर पॉलिश पे जब लाइट भी वो करेंगे इंसिडेंस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे आपका आई नॉर्मल, जब कोई जैसे सरफेस होती है और उसमें पॉलिशिंग है, अगर नॉर्मली लोगे तो वो कम हो पाता है, अगर ये तिरछा लोगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर एंगल के अकॉर्डिंग होता है तो यहाँ पर जो नॉर्मली इंसिडेंस करी तो इन्हीं सरफेस के बीच में इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ी बहुत जाएगी। नीचे भी इस पे भी पॉलिशिंग होने से मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा इन दोनों। अब नॉर्मल कर दिया तो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर नॉर्मल जैसे ये पेन है वाटर में डाल दो, तिरछा देखो पानी में तो तिरछा, मतलब ऐसे देखिए तो ये थोड़ा तिरछा दे, और यही ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, है ना। तो वो कोई भी तो वो लाइट बीम अगर नॉर्मल इंसिडेंस ना करते तो फिर स्थिति क्या होती? डिफरेंट होती। जो तुम सोच रहे हो वो ज़्यादा होता अगर तिरछी आप करते। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, इंटरफेरेंस फिल्टर से पहले कलर्ड ग्लास फिल्टर बनाया गया। ये चक्कर क्या है, यहाँ पे शॉर्ट कई क्वेश्चन है तो बहुत ब्रॉड वे में हम नहीं चल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक है। इंटरफेरेंस फिल्टर आर बेटर, इंटरफेरेंस फिल्टर आर बेटर as compared to colored glass filter, as compared to colored glass filter, because in interference filter, because
इन इंटरफेरेंस फिल्टर, इंटरफेरेंस फिल्टर में, इन इंटरफेरेंस फिल्टर लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, लाइट अवशोषित नहीं होती, एंड देयर इज नो ओवर हीटिंग, एंड देयर इज नो ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग नहीं होती, गर्म नहीं होता। जैसे आपका एक फिल्टर बनाया गया था जिसमें पॉलिशिंग करके बनाया गया था, कलर्ड ग्लास फिल्टर, वो एक तो लाइट बहुत एब्जॉर्ब कर रहा था और वो हीट कर जाता था। ये आपका इंटरफेरेंस फिल्टर ना तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही हीट कर रहा है, ये इसमें बेटर है। तो इंटरफेरेंस फिल्टर आर बेटर एज कंपेयर टू कलर्ड ग्लास फिल्टर, कलर्ड ग्लास फिल्टर की तुलना में बेटर है, अच्छा है, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता और इसमें कोई ओवर हीटिंग नहीं होती। हीट करने पर नेचर चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी डिवाइस होती है, कोई भी जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, अगर वो गर्म होगी तो उस पर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, उस सब्सटेंस का नेचर चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। इसलिए कलर्ड ग्लास फिल्टर की तुलना में इंटरफेरेंस फिल्टर बेटर है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस फिल्टर का उपयोग, इंटरफेरेंस फिल्टर आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क, स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क, interference filter are used in spectroscopic work spectroscopic work to study the spectra, to study the spectra in a narrow range of wavelength, in a narrow range of wavelength, वेवलेंथ की बहुत कम रेंज में भी आप स्पेक्ट्रा को स्टडी कर सकते हो। तो इंटरफेरेंस फिल्टर आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क, स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क एलजी प्लेट में भी था, ठीक है, एलजी प्लेट में भी था, वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्क है। तो वेवलेंथ की बहुत कम रेंज है, उनकी स्टडी करने में इसका विशेष उपयोग होता है, ठीक है। टू स्टडी द स्पेक्ट्रा इन नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, टू स्टडी द स्पेक्ट्रा इन नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की बहुत कम रेंज में इसकी एनालिसिस की जा सकती है, ठीक है। अब आइए बच्चों, टॉपिक है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। 2018 में क्वेश्चन आया है लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस 3 मार्क्स में आया है। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस जो होती हैं फॉर्म होती हैं सर्टेन लोकेशन में, ठीक है। तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर formed at a certain location, certain
लोकेशन। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं सर्टेन लोकेशन में। एक फिक्स लोकेशन है, वहीं बनना है और दूसरी जगह नहीं बन रहा है। ठीक है। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस are restricted by a surface localized fringes are restricted by a surface। रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं एक सरफेस के द्वारा। ठीक है। आर रिस्ट्रिक्टेड बाई ए सरफेस, किसी पृष्ठ के द्वारा इनको आप रिस्ट्रिक्टेड करते हो कि यहीं बनना है। आर रिस्ट्रिक्टेड बाई ए सरफेस। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस को ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल ऐसे ही सोर्स ले लो उसके द्वारा। ठीक है, तो लिखिए लोकलाइज्ड फ्रिंजेस are formed by a broad source of light, formed by a broad source of light। वो तो मोनोक्रोमेटिक होना ही है। एक होता है कि जैसे स्लिट के फॉर्म में ले लिया, ठीक है, तो स्लिट और उसकी बात हम कर रहे हैं। या सोडियम लैंप लिया, आगे लकड़ी की कटिंग है, तो ये ब्रॉड सोर्स, और यही आपने फाइन स्लिट ले लिया तो फाइन स्लिट वाली स्थिति अलग है। तो अगर ये सोर्स सिंपल वे का लेना है, ब्रॉड सोर्स है। अभी बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एक सर्टेन लोकेशन पे बनती है, वो फ्रिंजेस है। ठीक है, लिखिए चौथा, न्यूटन्स rings are the example of Newton's ring are the example of localized fringes। localized fringes, देखिए एक सोर्स लिया गया, तो इसमें सोर्स फाइन स्लिट नहीं है, एक सिंपल सोर्स। ठीक है, अब उस सोर्स के आगे क्या लगा देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है? आमरेन, जरा पानी ले आओ यार, गुनगुना लाना, ठंडा नहीं पी रहे हैं। ये है, ठीक है, सोर्स। ये अगर जैसे आप कई बार क्या करते हैं, आप कॉलेज में जाओगे, लकड़ी का बॉक्स है, उसमें सोडियम लैंप लगा, ऐसी कटिंग है, तो हो सकता है लेंस ना लगाए, और कटिंग नहीं है तो लेंस लगा देगा। तो सोर्स सिंपल वे में लेना, जैसी एक्चुअल स्थिति है। ये ऐसे सोडियम लैंप ऐसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये वैसा सोडियम है। अब उसके आगे आपने सिल्वर पॉलिशिंग कर दी, सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, हॉरिजॉन्टल से 45, ऐसे नीचे गई, यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस
तो ये है फिल्म, यहीं पे रिफ्रिंजेस बनेंगे ऐसे सर्कुलर में। इससे ये वाला सरफेस, ये लेंस L है, ये सरफेस S है, फ्रिंजेस ऐसी बनती है, बीच में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, ऐसी फ्रिंजेस बन। तो इनकी एक लोकेशन फिक्स है, यहीं बननी है कि चाहे जहां बन जाए, नहीं, ये है आपकी एयर फिल्म, इसी लोकेशन पर फ्रिंजेस बनना है। तो इनकी लोकेशन फिक्स है, तो वो कहलाती हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। इधर ऊपर जाते हैं, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लेते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लेते हैं, मूव कर, ये है इसकी। तो ये पहला पॉइंट क्या लिखा, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए सर्टेन लोकेशन, ये लोकेशन, ठीक है। दूसरा, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय ए सरफेस, नीचे वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। तो रिस्ट्रिक्ट हुआ ना कि इतने ही सरफेस में बनना है, कि चाहे जहां जितने में बन जाए, नहीं, एक सर्टेन सरफेस के द्वारा। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड बाय ब्रॉड सोर्स, ये ब्रॉड सोर्स है, ब्रॉड सोर्स है, ठीक है। न्यूटन्स रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, न्यूटन्स रिंग जो है एग्जाम्पल है किसकी, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। एक और पॉइंट लिख लो, फिफ्थ पॉइंट है, द लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए सर्टेन लोकेशन, सर्टेन लोकेशन, सर्टेन लोकेशन पे बनती हैं, एंड कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप, एंड कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मिलन, उनका कल आया था, तो उन्होंने मैथमेटिकल वे में कैलकुलेशन करा है। तो उन्होंने कहा है कि लगभग 60% तक ये जो थर्ड वेव है, उन्होंने अपना कैलकुलेशन, आईआईटी के प्रोफेसर का कैलकुलेशन आसान नहीं, 60% तक ये वेव निकल चुकी है। थोड़ी सी सावधानी और बरत ली जाए तो ये वेव इस 15-20 तक, तभी 16 तारीख से कोचिंग खुलने का, कॉलेज खुलने का आर्डर आ रहा है, ठीक है। पर थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेना है, बस बाकी मैक्सिमम निकल गई है ये जो थर्ड वेव है। फिर भी आप लोग सभी बच्चे अपना मोबाइल सब चलाते ही हो, तो तुरंत वैक्सीन जरूर लगवा लो। क्या आप निकल रहे, लग गई तुम्हारे? तो जल्दी लगवाओ तुम्हारे बेटा, लगवाओ, एक भी डोज नहीं लगी, ऑनलाइन बुक करो, लगवाओ तुमने। अच्छा, एज कम है, अच्छा तुम्हारे लगवा लो, तुरंत लगवा लो। दूसरी, पहली लगवा चुके हैं, ठीक है। मतलब अभी लगवाइए, क्या कोविड हुआ था क्या? तो लगवा लो। अच्छा, अभी एज कम है, ठीक, तुम्हारी एज है ना, 18 क्रॉस कर गए ना, तो लगवा लो। जो जो लोगों को नहीं, ऑनलाइन ऐसा है, स्लॉट होता है, जैसे आप 4 बजे भरो देखो और 8 बजे देखो, उस समय खुलता है। 4 बजे देखना, तब वो खुलेगा तो भर ले। हाँ, ये इससे जो लोगों को लग जाएगी उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तुम लोग वैसे भी इम्यूनिटी बहुत है, और बढ़ जाएगी तो तुम लोग को फिर बिल्कुल खतरा नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं दोनों लग गए, ज़रूरी है उससे।
हमने देखा जिनको उस समय जैसे बुजुर्ग थे और उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया था, वो सब बच गए। वो हुआ भी कोविड तब भी बचे। हमने देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन का डोज लगवाया था वो बच गए ज़्यादातर। तो ये देखिए लोकलाइज्ड फ्रिंजेस का है, नॉन लोकलाइज्ड कल लिखवाएंगे। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए सर्टेन लोकेशन। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं सर्टेन लोकेशन पर। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए सर्टेन लोकेशन पे। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय ए सरफेस। ये देखिए नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सर्टेन सरफेस, वहीं पे मतलब बाउंडेड कर रहा है, इतने में बनेंगी नहीं, ये नहीं कि कहीं भी बन जाए। रिस्ट्रिक्टेड बाय ए सर्टेन सरफेस। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड बाय ए ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स आपको कौन सा लेना है? ब्रॉड। न्यूटन्स रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज। ये देखिए न्यूटन्स रिंग है, ये कोई ज़रूरी नहीं फिगर बनाओ, ठीक है, हमने बना दिया समझाने के लिए। लोकलाइज फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए सर्टेन लोकेशन, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, मतलब बहुत स्मॉल रेंज में और बहुत लाइट फ्रिंजेस बनती हैं, इसलिए आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ठीक है। अब कल आपको, क्योंकि इस फ्राइडे को बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और ऑब्जर्वर में लगी तो सुबह ही से ही जाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, उसकी जगह कल होगी। सैटरडे संडे रिवीजन भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव पे पॉइंट भी बताते चलेंगे। तो जितना तुम्हारा हमने पढ़ा दिया था ऑब्जेक्टिव पर भी पॉइंट बताना है, क्योंकि कोई भी पेपर अगर कुछ स्थिति गड़बड़ाती है जैसे, तो ऑब्जेक्टिव पे बताते चलेंगे, नहीं तो क्या होता है एकदम से बाद में बहुत मेहनत हो जाती है, ठीक है। तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी सैटरडे की क्लास में बताएं।